चलो ध्यान दो, देखो सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपका, किसी भी टाइप का पेपर हो आपका यहां से क्वेश्चन आना ही आना है, ठीक है। तो आप क्या पढ़ रहे हो, फाइनल अकाउंट विथ एडजस्टमेंट, फाइनल अकाउंट एंड फाइनल अकाउंट विथ एडजस्टमेंट, ये दो अलग अलग चैप्टर हैं, इनको दोनों को क्या कर दिया गया, कंबाइन कर दिया गया, ठीक है। अब ध्यान रखोगे सबसे पहले जो मेरा क्वेश्चन है, सबसे पहला क्वेश्चन क्या है कि फाइनल अकाउंट को फाइनल अकाउंट क्यों बोला जाता है, ठीक है। तो आप सभी लोग बताने का प्रयास करोगे कि इसको फाइनल अकाउंट क्यों बोला जाता है। देखो आपको पता है हमारा अकाउंटिंग ईयर या फाइनेंशियल ईयर या ऑपरेटिंग साइकिल कब से स्टार्ट होता है, 1 अप्रैल से। कब से स्टार्ट होता है, 1 अप्रैल से, ठीक है। आप ध्यान रखोगे ये खत्म कब होता है, 31 मार्च को, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये हमारा कितने महीने का है, 12 महीने का है, ठीक है। इसको हमने क्या नाम दिया, 1 ऑपरेटिंग साइकिल, ठीक। आपको पता है हमारी जो बुक्स ऑफ अकाउंट है ये कब से मेंटेन होती है, स्टार्टिंग इसकी कब से होती है, ऑन 1 अप्रैल, है ना, ईयर के पहले दिन से होती है। आपको ध्यान रखना है अकाउंट्स आर फाइनलाइज ऑन दिस डेट, किस डेट को फाइनलाइज होते हैं, ऑन 31 मार्च, है कि नहीं। तो ध्यान रखोगे इसी दिन हमारा फाइनल अकाउंट प्रिपेयर होता है ना, ट्रेडिंग पीरियड और बैलेंस शीट बनाए जाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस फाइनेंशियल पोजीशन चेक की जाती है, और इसीलिए इसका नाम क्या पड़ गया, फाइनल अकाउंट पड़ गया, ठीक है। तो आपसे अगर कोई पूछे फाइनल अकाउंट को फाइनल अकाउंट क्यों बोलते हो, क्योंकि 31 मार्च को हम अपने अकाउंटिंग ईयर को क्लोज करते हैं, उस दिन अकाउंटिंग ईयर को क्लोज करने के साथ साथ अपने अकाउंट्स को मेंटेन करते हैं, जिसके थ्रू हम प्रॉफिट एंड लॉस और फाइनेंशियल पोजीशन को पता करते हैं, इसीलिए इसका नाम क्या है, ठीक है। आगे बढ़े हम, चलो फिर देखो यहां फाइनल अकाउंट की जब आप बात करोगे, ठीक है ना, तो फाइनल अकाउंट को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया। पहला पार्ट है इसका ट्रेडिंग अकाउंट, हिंदी में आप इसको व्यापारिक खाता बोल सकते हो, दूसरा पीएल अकाउंट, इसको आप लाभ हानि खाता बोल सकते हो, बैलेंस शीट आर्थिक चिट्ठा बोलते हो। बात समझ में आ रहा है आपके, कोई दिक्कत, ठीक है। सब पढ़ने से पहले सब कुछ आप एक चीज पढ़ने का प्रयास करेंगे जो ये है आपका, ठीक है। आपको मैंने एक्सपेंस पढ़ाया था, बताया था ना, व्हाट इज मीन बाय एक्सपेंस, एनी अमाउंट विच इज इनकर्ड ऑन द रनिंग ऑपरेशन एंड मैनेजमेंट ऑफ द बिजनेस इज नोन एज एक्सपेंस, ये मैंने आपको पढ़ा रखा है। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ एक्सपेंस, नंबर 1 कैपिटल, नंबर 2 रेवेन्यू एंड नंबर 3 डेफर्ड रेवेन्यू, क्लियर। आपको ध्यान रखना है ये जो रेवेन्यू एक्सपेंस है, रेवेन्यू एक्सपेंस आपको पता है एक्सपेंस का कौन सा बैलेंस होता है, आप सभी लोग को पता है अकाउंट का डेबिट बैलेंस होता है। तो एक्सपेंस का कौन सा बैलेंस होता है, डेबिट बैलेंस होता है। अब एक्सपेंस को मैंने यहां 2 पार्ट में डिवाइड किया है, क्योंकि आपको पता है ट्रेडिंग और पीएल में 2 अलग अलग तरह के खर्चे जाते हैं। आपको पता है अगर खर्चे का नेचर क्या है, डायरेक्ट है, प्रत्यक्ष व्यय है, डायरेक्ट एक्सपेंस है, तो वो कहां जाएगा, ट्रेडिंग में। आपको पता है अगर इनडायरेक्ट एक्सपेंस है तो ये कहां जाएगा, पीएल। बात समझ में आ रहा है आपको, कोई दिक्कत, ध्यान दोगे आप, देखोगे द एक्सपेंस विच इज रिलेटेड टू द मेन लाइन एक्टिविटी ऑफ द बिजनेस। आपको पता होना चाहिए डायरेक्ट एक्सपेंस क्या है, ऐसे एक्सपेंस जो बिजनेस की मेन लाइन एक्टिविटी का पार्ट है उनको आप नाम देते हो डायरेक्ट एक्सपेंस। हमारा मेन काम क्या है, पढ़ाना, पढ़ा के पैसा कमाना, है कि नहीं। अगर मैं पढ़ाने में जो भी पैसा खर्च करूंगा अपने डिजिटल बोर्ड में, है ना, या अपने क्लासरूम में, ठीक है, या अपने नोट्स पर, ये जो भी खर्चा है ये सब का सब क्या है, डायरेक्ट एक्सपेंस है कि नहीं। तो ध्यान रखोगे अगर मैं समोसा बेचता हूं तो समोसा बेचना मेरी प्राइमरी एक्टिविटी का पार्ट है कि नहीं। अगर हमारी किराने की दुकान है तो मैं क्या करूंगा, चीजों को बेचूंगा, क्या है मेरा प्राइमरी मोटिव, उसको बेच। तो आप ध्यान रखेंगे इसको, यही क्या है हमारा, यही प्राइमरी एक्टिविटी। और इससे अगर कोई प्रॉफिट हो रहा है, इसी को आप मेन लाइन एक्टिविटी बोलते हो, उसको आप क्या बोलोगे, रेवेन्यू प्रॉफिट। और इस पर जो खर्च हो रहे हैं उसको आप क्या बोलोगे, रेवेन्यू एक्सपेंसेस, ठीक है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। समोसा बनाने के लिए आलू खरीदना पड़ेगा, मैदा खरीदना पड़ेगा, तेल खरीदना पड़ेगा, क्या है हमारा डायरेक्ट एक्सपेंस। बात समझ में आई नहीं। मेरा समोसा का बहुत बड़ा
बिजनेस है, कई लोग लगे हैं, चटनी बनाने में लगे हैं, कई लोग समोसा देने के लिए लोगों को लिए हैं, पैसा लेने के लिए लगे हैं, टोकन से हम बेच रहे हैं, क्या है ही हमारा। तो वहां पर कई लोग इन्वॉल्व हैं, वो डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं है, वो इनडायरेक्टली इन्वॉल्व है। क्या है वो आपका? तो ऐसे एक्सपेंस, अब जैसे आप यहां कोचिंग में आते हो, एक आदमी आपको इंक्वायरी देता है कि ये फीस है, इतने समय की क्लास है, ऐसे ऐसे काम होने, है कि नहीं? वो भी खर्चे की नहीं है, बट वो क्या आपसे डायरेक्टली कनेक्टेड है क्या? नहीं, लेकिन वो आपसे कनेक्टेड है। वो कैसा खर्चा है? इनडायरेक्ट एक्सपेंस। एक आदमी लगा है जो आपके साइकिल स्टैंड की रखवाली कर रहा है ना, जिससे चोरी ना हो जाए आपकी साइकिल। वो क्या आपके पढ़ाई से डायरेक्टली कनेक्टेड है क्या? नहीं, इनडायरेक्टली कनेक्टेड है, बट कनेक्टेड तो है। ऐसे एक्सपेंस क्या आपके? इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। ऐसे खर्चे जो डायरेक्टली प्रोडक्शन और मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी में लगे हैं, उनको आप क्या बोलते हो? डायरेक्ट एक्सपेंस बोलते हो। ऐसे एक्सपेंस जो डायरेक्टली ना लग के इनडायरेक्टली लगे, उसको आप क्या बोलते हो? इनडायरेक्ट। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है, द एक्सपेंस विच इज नॉट रिलेटेड टू द मेन लाइन एक्टिविटी ऑफ द बिजनेस बट इनडायरेक्टली कनेक्टेड द बिजनेस इज नोन एज इनडायरेक्ट एक्सपेंस। ठीक है, इसको आप कहां शो करते हो? पीएल अकाउंट में। ठीक है, रेवेन्यू एक्सपेंस का नेचर क्या होता है? नेचर क्या होता है इसका? रेकरिंग। नेचर क्या होता है इसका? रेकरिंग नेचर का होता है, इस बात को आपको ध्यान रखना है। ठीक है, क्या इतनी बात आपको क्लियर है? आगे बढ़ूं मैं? आइए देखेंगे, ये दिख रहा है सबको? एक मिनट। चलिए, एक्सपेंस को दो पार्ट में क्लासिफाई किया गया है ना। दो पार्ट क्या है आपके? एक है डायरेक्ट एक्सपेंस और एक इनडायरेक्ट एक्सपेंस। जो डायरेक्ट एक्सपेंस है किससे रिलेटेड है? मैन्युफैक्चरिंग एंड प्रोडक्शन। और इनडायरेक्ट एक्सपेंस जो रिलेटेड है किससे रिलेटेड है? बिजनेस के ऑपरेशन से भी रिलेटेड हो सकता है। आप बिजनेस को ऑपरेट करते हो, सैलरी पे करते हो, रेंट पे करते हो, इलेक्ट्रिक चार्ज पे करते हो, है कि नहीं? सब मैनेजमेंट से ऑडिट फीस पे कर रहे हो, आप मैनेजर को कमीशन दे रहे हो, क्या ही आपका मैनेजमेंट का खर्चा है। एडमिनिस्ट्रेशन, कौन काम कर रहा है कौन काम नहीं कर रहा है आप चेक करते हो, सुपरवाइजर के खर्चे देते हो, जो क्या करता है? सुपरविजन करता है लोगों का। फिर सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन का खर्चा है, आप मार्केटिंग करते हो, लेबलिंग करते हो, पैकेजिंग करते हो, है कि नहीं? सामान आने के बाद पैकिंग होती कि नहीं होती? जितनी बेटर पैकिंग उतनी अच्छी सेलिंग। बहुत सारी चीजें हम लोग कैसे लेते हैं? पैकिंग के बेस पर। बैड डेट्स, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स, ये सब क्या है आपके? सेलिंग एक्सपेंसेस। आप कहीं से लोन लिए, उसका इंटरेस्ट पे करते हो, ये क्या है आपका? फाइनेंशियल एक्सपेंस है। इसके अलावा डिप्रिसिएशन हो गया, है ना, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया, ये सब क्या है आपका? अदर एक्सपेंस। बात समझ में आ रही है? कोई दिक्कत? यहां पर आप डायरेक्ट एक्सपेंस देखोगे, वेजेस एंड सैलरी है तो ये डायरेक्ट माना जाता है, सैलरी और वेजेस है तो ये इनडायरेक्ट माना जाएगा। इसको आपको ध्यान रखना रहेगा। ठीक है, कैरेज ऑन परचेज है, ट्रॉई है, डक चार्ज है, रॉयल्टी है, गैस फ्यूल वाटर, ये सब क्या है आपके? डायरेक्ट एक्सपेंस है। बात समझ में आ रहा है आपको? कोई प्रॉब्लम इसमें? देखिए, ट्रेडिंग अकाउंट क्या है बताइए, पढ़िए सब लोग एक बार ट्रेडिंग अकाउंट। पढ़ लिया? द अकाउंट विच इज प्रिपेयर टू फाइंड आउट, क्या फाइंड आउट कर रहा है? ग्रॉस प्रॉफिट, ग्रॉस लॉस। पहली बात आपने क्या फाइंड आउट किया? ग्रॉस प्रॉफिट, ग्रॉस लॉस।
दूसरी बात, टोटल सेल्स और टर्नओवर। व्हाट इज मीन बाय टर्नओवर? टर्नओवर मींस एग्रीगेट सेल ऑफ द ईयर। हमारा ईयर कब स्टार्ट होता है? 1 अप्रैल को, और खत्म कब होता है? 31 मार्च को। तो पूरे साल जो आप बेचते हो या बिक्री करते हो, इसी का नाम क्या है? टर्नओवर या टोटल सेल। फिर तीसरी बात, और क्या फाइंड आउट हो रहा है? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। फिर चौथी बात, और डायरेक्ट एक्सपेंस एंड इनकम्स। ठीक है, तो ये 4 बातें पता होती है। ऐसा अकाउंट जिससे आपको ग्रॉस प्रॉफिट, ग्रॉस लॉस, मेन यही है। फिर टोटल सेल्स या टर्नओवर, फिर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, फिर और डायरेक्ट एक्सपेंसेस, इनकम, ये सब बातें फाइंड आउट होती हैं। वही अकाउंट क्या है? आपका ट्रेडिंग अकाउंट। ये कैसा अकाउंट है? नेचर क्या है इसका? यहां से आपका एक्सक्यूज आ सकता है। कैसा नेचर है इसका? नॉमिनल अकाउंट। ऐसा कोई भी अकाउंट जो प्रॉफिट और लॉस को फाइंड आउट करता है, उसको आप क्या बोलते हो? नॉमिनल अकाउंट। ठीक है, कोई दिक्कत? अब ग्रॉस प्रॉफिट, ग्रॉस लॉस कैसे फाइंड आउट होता है? इफ डेबिट इज ग्रेटर देन क्रेडिट, अगर डेबिट ज्यादा है, क्रेडिट कम है, तो रिजल्ट क्या आएगा? लॉस। अगर क्रेडिट ज्यादा है, डेबिट कम है, तो रिजल्ट क्या आएगा? प्रॉफिट। बात समझ में आ रहा है आपको? इसमें कोई समस्या बता सकते हो? देखो, इस डिफिनीशन को एनालाइज किए आप, है ना? अगर आपने इस डिफिनीशन को एनालाइज किया तो क्या निकल के आया? इट प्रोवाइड इंफॉर्मेशन। ये आपको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है ग्रॉस प्रॉफिट, ग्रॉस लॉस की एट अ पर्टिकुलर टाइम। फिर ये प्रोवाइड करता है इंफॉर्मेशन किसकी? डायरेक्ट एक्सपेंस और डायरेक्ट इनकम की। अभी मैंने आपको बताया डायरेक्ट एक्सपेंस क्या है, डायरेक्ट इनकम क्या होता है, बताओगे आप हमको? अगर समोसा का स्टॉल है और मैं इसमें समोसा बेच रहा हूं, तो वो क्या है? मेरे समोसा बेचने से जो प्रॉफिट हो रहा है वो क्या है? डायरेक्ट इनकम। जहां पर आप देखने मात्र से समझ गए कि इसी चीज का बिजनेस है, वो क्या हो गया? अब उसमें जो पैसा खर्च हो रहा है वही डायरेक्ट एक्सपेंस हो गया। अब उसको कमाने में जो इनकम आ रही है वही क्या है? आपकी डायरेक्ट इनकम। हम पढ़ा रहे हैं, हमारी डायरेक्ट इनकम क्या है? पढ़ाई पैसा। इनडायरेक्ट इनकम क्या है? मैं गाड़ी चला के पैसा कमा रहा हूं, ड्राइवरी कर देता हूं रात में, म्यूचुअल फंड में पैसा लगा रखे, एसआईपी कराए, इंश्योरेंस करा रखे, क्या मेरा? ये इनडायरेक्ट इनकम। इट प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट, ये किसकी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है? क्लोजिंग स्टॉक और टर्नओवर की। क्लोजिंग स्टॉक आपको पता है, अनसोल्ड गुड्स एट द एंड ऑफ द ईयर। आप जितना स्टॉक लेके आते हो पूरा साल भर बेच पाते हो क्या? नहीं। जो अनसोल्ड गुड्स है उसको आपने क्या नाम दिया? क्लोजिंग स्टॉक, है ना? करेंट ईयर का क्लोजिंग स्टॉक नेक्स्ट ईयर का क्या होगा? ओपनिंग स्टॉक हो जाएगा। ठीक है, और टर्नओवर का मतलब आपको पता है एग्रीगेट सेल ऑफ द ईयर। कोई प्रॉब्लम इसमें आपको? ये ट्रेडिंग अकाउंट का फॉर्मेट अगर आप प्रिपेयर करोगे तो डेबिट और क्रेडिट 2 साइड होते हैं, है ना? आपको पता है डेबिट साइड में सबसे पहले क्या लिखोगे आप? ओपनिंग स्टॉक, फिर परचेज माइनस परचेज जो अमाउंट आ गया, फिर डायरेक्ट एक्सपेंस में आपके ये सारे खर्चे हैं, वेजेस एंड सैलरी, कैरिज और कैरिज इनवर्ड, फ्रेट, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस, स्टोर कंज्यूम, डक चार्जेस, रॉयल्टी, गैस, फ्यूल, पावर, वाटर, ये सब आपके क्या है? खर्चे। ठीक है, आपको पता है क्रेडिट साइड में 2 ही चीज आना है, एक आपका सेल्स आना है, सेल्स माइनस सेल रिटर्न, नेट सेल आप इसको बोलते हो, क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है, उत्कर्ष जी आपके बात समझ में आ रही है? जरा देखेंगे आप लोग, देखिए नेट सेल का मतलब क्या होता है? ठीक है, सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न, यही क्या है आपका नेट सेल। नेट परचेज का मतलब क्या है? परचेज माइनस परचेज। बात समझ में आ रही है? कोई दिक्कत आपको यहां तक? क्या हम आगे बढ़ सकते हैं? चलिए, अब इसके बाद आपका आता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। बताओ,
पीएल अकाउंट। देखो ऐसा अकाउंट विच इज प्रिपेयर टू फाइंड आउट, क्या फाइंड आउट होगा, वहां आप ग्रॉस प्रॉफिट ग्रॉस लॉस फाइंड आउट करे थे, यहां पर नेट प्रॉफिट और नेट लॉस। फिर ऑल इनडायरेक्ट एक्सपेंस एंड इनकम, और क्या फाइंड आउट करें, नॉन कैश एक्सपेंस, ठीक है, फॉर अ पर्टिकुलर पीरियड इट इज अ नॉमिनल अकाउंट, ठीक है। तो ऐसा कोई अकाउंट जो नेट प्रॉफिट नेट लॉस या सभी इनडायरेक्ट एक्सपेंस और इनकम या नॉन कैश एक्सपेंसेस के बारे में आपको कोई बात बताएगा, वो पीएल अकाउंट कहलाएगा। ये भी कैसा अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट है कि नहीं, क्यों, क्योंकि ये भी क्या बताता है, नेट प्रॉफिट और नेट लॉस। बात समझ में आ रही है किसी को, हिंदी इंग्लिश वालों को कोई प्रॉब्लम होगी नहीं, आपके पास नोट सही, ठीक है, आप इसको नोट कर सकते हो अगर आप नोट करना चाहो, अदरवाइज नोट्स तो अभी हम आपको भेजेंगे, ठीक है। जितने भी टीजीटी पीएचटी एलटी के बच्चे हैं क्लास कर रहे हैं ऑनलाइन में, अगर उनको नोट चाहिए तो नोट्स रखी गई, ठीक है, हिंदी वालों को हिंदी के लिए नोट्स और इंग्लिश वालों को इंग्लिश वाली नोट्स अवेलेबल हो जाएगी, ठीक है। आगे बढ़ते हम लोग। अब यहां पर भी देखो डिफिनीशन हुआ, एनालाइज हुआ, डिफिनीशन की, एनालाइज किया आप, ठीक है। क्या निकल के आया एनालाइज करने पर, ये आपको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है ना, कैसी इंफॉर्मेशन, नेट प्रॉफिट नेट लॉस। यहां पर भी वही बात है, डेबिट इज ग्रेटर देन क्रेडिट होगा तो क्या आएगा, नेट लॉस। अगर क्रेडिट इज ग्रेटर देन डेबिट है तो क्या आएगा आपका, नेट प्रॉफिट, है ना। बात समझ में आ रही है, कोई दिक्कत, अभी पूछेंगे तब पता चलेगा सबसे। फिर इट प्रोवाइड इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, कैसी इंफॉर्मेशन, ऑल इनडायरेक्ट एक्सपेंस और इनकम की जो एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड से रिलेटेड। इट इज हेल्पफुल इन दी प्रिपरेशन ऑफ बैलेंस शीट। आपको पता है विदाउट नेट प्रॉफिट के बैलेंस शीट आप प्रिपेयर नहीं कर सकते हो। ये जो नेट प्रॉफिट नेट लॉस है, ये अमाउंट कैपिटल में जाके क्या होता है, अगर प्रॉफिट का अमाउंट है तो कैपिटल में जाके क्या होगा, ऐड होगा, और नेट लॉस का अमाउंट है तो ये क्या होगा आपका, माइनस होगा। मतलब नेट प्रॉफिट क्या है, कैपिटल को बढ़ाता है और नेट प्रॉफिट कैपिटल को घटाता है, ऐसे भी आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। नेट प्रॉफिट का इंपैक्ट कैपिटल पर क्या पड़ता है, ये कैपिटल को बढ़ाता है क्योंकि ये प्रॉफिट का पार्ट है। नेट लॉस कैपिटल को क्या करेगा, घटा देगा, क्यों, क्योंकि लॉस है भैया, ठीक है। इट इज हेल्पफुल इन दी प्रिपरेशन ऑफ बैलेंस शीट, हो गया। फिर इट प्रोवाइड इंफॉर्मेशन टू कैलकुलेशन ऑफ ऑपरेटिंग प्रॉफिट। आप इसके थ्रू ऑपरेटिंग प्रॉफिट को फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। देखो ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, आपको पता है प्रॉफिट और लॉस में भी दो साइड है, एक डेबिट साइड है और एक क्रेडिट साइड है। आप डेबिट साइड में जब स्टार्टिंग करेंगे तो क्या शो करोगे, इधर ग्रॉस लॉस आता है, इसका अपोजिट उधर क्या आएगा, ग्रॉस प्रॉफिट। इनडायरेक्ट एक्सपेंस में क्या आएगा, ऑफिस एक्सपेंस, मैनेजमेंट, एडमिनिस्ट्रेशन, सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन, फाइनेंशियल एक्सपेंस, मिसलेनियस। अभी मैंने आपको ये बात बताई थी सब। ऐसे खर्चे जो ऑफिस में हो रहे हैं, जैसे सैलरी, रेंट, ऑफिस की लाइट, टेलीफोन के खर्चे, ट्रेवलिंग के खर्चे, वो सब कहाँ आएंगे, ऑफिस में। मैनेजर को सैलरी दे रहे हो, डायरेक्टर को सैलरी दे रहे हो, क्या कहाँ आएगा, मैनेजमेंट में आएगा। सुपरविजन का खर्चा है, एडमिनिस्ट्रेशन का खर्चा है, सब यहीं पर आ जाएगा, एडमिनिस्ट्रेशन में, है ना। सेल है, डिस्काउंट है, बैड डेट्स है, कहाँ आएगा, ठीक है। सेल पर जो खर्चे जैसे कैरीज आउटवर्ड, है ना, ये सब कहाँ आएंगे, सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन में। लोन लियो, इंटरेस्ट ऑन लोन दे रहे हो, कहां पर आएगा, ये फाइनेंशियल एक्सपेंस है, ठीक है। जो बच गए हो कहां पर, डेप्रिसिएशन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सब कहां जाएगा, मिसलेनियस, ठीक है। इनकम क्या भैया, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स एंड इन्वेस्टमेंट। मैंने जब एसेट्स की डिफिनीशन आपको लिखवाई थी तो बताया था ना, एसेट्स को आप बिजनेस में रीसेल नहीं करोगे, एसेट्स को आप बिजनेस में रीसेल नहीं करोगे, लेकिन अगर रीसेल करते उससे प्रॉफिट होता है तो कहां आएगा, इनकम, और लॉस होगा तो कहां जाएगा, एक्सपेंस। बात समझ में आ रही ना,
अदर इनकम में कमीशन रिसीव हो गया, रेंट रिसीव हो गया, इंटरेस्ट रिसीव हो गया, बैड डेट्स रिकवर हो गया, डिविडेंड रिसीव हो गया, ये सब क्या है आपके इनकम के पार्ट है। बात समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत? पक्का? अभी बहुत सारी बातें आपको बतानी है हमको। देखो चैप्टर का नाम क्या भैया? फाइनल अकाउंट विथ एडजस्टमेंट। तो सबसे पहला सवाल हमारा, व्हाट इज मीन बाय एडजस्टमेंट? एडजस्टमेंट क्या है बताने का प्रयास करेंगे आप लोग। देखो आपको पता है कि इलेक्ट्रिक बिल जो आप पे करते हो वो कब यूज करते हो, कब पे करते हो? बताओ भाई, आ जाओ हम लोग एक पेज पे आते हैं, वहीं बात करते हैं इसका। आपको पता है हमारा ईयर कब स्टार्ट होता है? 1 अप्रैल को। और खत्म कब होता है? 31 मार्च को। पूरा एक साल, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जैन फेब, पूरा 12 मंथ। इसको आपने क्या नाम दिया? 1 ऑपरेटिंग साइकिल। बात समझ में आ रही नहीं? अब आप ध्यान दो, इलेक्ट्रिक एक्सपेंस आप कब पे करते हो? यूज करने के पहले या यूज करने के बाद? आफ्टर यूज या बिफोर यूज? आफ्टर यूज। अब तो प्रीपेड मीटर लग गए हैं, अदरवाइज पहले क्या था? ये हमेशा आउटस्टैंडिंग हुआ करता था। ठीक है, तो आप ध्यान दो अगर, तो ये हमेशा क्या शो करता है? आउटस्टैंडिंग अद्दत। बात समझ में आ रही नहीं? इसका मतलब क्या है? इसी को आप खर्चे देने हैं, बोल सकते कि नहीं? इसका मतलब क्या है? ऐसे एक्सपेंस जो आपको पे करने थे बट अभी आपने पे नहीं किए। ये क्या शो कर रहा है? ये ऐसा खर्चा है जिसको आपको पे करना था बट आपने पे नहीं किया। ऐसे सिचुएशन में क्या होगा? आपको पता है जो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस होता है इसको आप रिलेटेड एक्सपेंस में क्या करते हो? ऐड करते हो कि नहीं? आपने पूरे मार्च का बिजली बिल यूज किया है, बिजली, इसका बिजली का बिल ऐड नहीं किया, तो आपका जो ट्रेडिंग पीएल या बैलेंस शीट आएगी वो ट्रू एंड फेयर व्यू को रिप्रेजेंट नहीं करेगी, क्योंकि आपको ये खर्चा लेना था, ऐड करना था ना, बट आपने ऐड नहीं किया, पीएल में डेबिट नहीं किया। और डेबिट नहीं करोगे तो प्रॉफिट ज्यादा आएगा, प्रॉफिट ज्यादा आएगी तो कैपिटल बढ़ जाएगी, है कि नहीं? नतीजा क्या होगा? आप कैपिटल में से डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट कर दो। तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं? इसको एडजस्ट करते हैं। एडजस्ट कैसे करोगे? इसको उठा के ऐड कर दोगे रिलेटेड एक्सपेंस में। बात समझ में आ रही है नहीं आ रही? भाइयों एवं बहनों, क्या आपको ये बात समझ में आ रहा है? तो दूसरे पे आओ।
एक होता है आपका प्रीपेड एक्सपेंस। या इसी को आपने क्या नाम दिया है, एडवांस एक्सपेंस। जैसे आपको पता है इंश्योरेंस, गाड़ी चलाते हो सब लोग, चलाते हो ना, गाड़ी चलाते हो तो क्या दिखता है, उस गाड़ी का इंश्योरेंस होता है। और इंश्योरेंस हमेशा कब करते हो, प्रीपेड, पहले से ही करते हो। तो ये क्या डिनोट कर रहा है, मान लो मैंने क्या किया, 1 अक्टूबर को, 2 अक्टूबर को बंद रहता है, इसलिए बापू के बर्थडे के एक दिन पहले हमने क्या कर दिया, इंश्योरेंस का खर्चा पे कर दिया। तो हमेशा ये कितने महीने के लिए देते हो, 12 महीने के लिए देते हो कि नहीं देते हो। तो इस साल कितने महीने के लिए कंसीडर किया जाएगा, 6 महीने के लिए किया होगा कि नहीं। मतलब हमने प्रीपेड कितने महीने का कर दिया है, 6 महीने का। तो जो खर्चा आपका प्रीपेड होता है, इसको आप रिलेटेड एक्सपेंस में से क्या कर देते हो, लेस, है कि नहीं। हमको केवल करंट का एक्सपेंस चाहिए ना, और हमने 6 महीने का एडवांस कर रखा है, तो क्या होगा, इसको आप माइनस कर दोगे, कहां से, रिलेटेड एक्सपेंस में। ठीक है। अब आपसे बोला जाए प्रीपेड और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस कौन से अकाउंट है, तो आपको पता ही नॉमिनल अकाउंट है, ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, तो ध्यान रखोगे इसको। बातें क्लियर हो रही हैं, नहीं हो रही हैं तो पूछते रहिए आप लोग। आगे बढ़े। एक चीज और ध्यान दो, डेटर पर क्या करते हैं आप, प्रोविजन बनाते हैं। काहे का प्रोविजन बनाते हो, बाय डेट्स का। तुमने हमको उधार में सामान बेचा, हमने तुम्हारा पैसा मार दिया, डूब गया ना, तो ये भी तो प्रोविजन बना कर रखना है। आप जितना क्रेडिट सेल करेंगे उतना पैसा डूबने का चांस बढ़ेगा। तो इन्हीं सब बातों को क्या करना है, आपको अपने फाइनल अकाउंट में एडजस्ट करके चलना है। इसीलिए आप पढ़ रहे हो एक चैप्टर जिसका नाम है फाइनल अकाउंट विद एडजस्टमेंट, है ना। तो कुछ ऐसे खर्चे होते हैं जिनको आपको पे करने, बट अभी आपने पे नहीं किए हैं, उनको क्या करोगे आप, आउटस्टैंडिंग के नाम से ऐड कर दोगे। कुछ खर्चे आपने एडवांस पे कर रखे हैं जबकि नहीं करने थे, आप क्या करोगे, एक्सपेंस को माइनस कर दोगे। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हम लोग इसी चीज को लेकर। देखो भाई, 1 मिनट का वेट कर, ठीक है, अब देख सकते हैं इसको हम लोग। देखो, इंश्योरेंस का जो खर्चा है, दिस इज नॉट रिलेटेड टू द करेंट अकाउंटिंग ईयर। इसमें कुछ एडवांस है, एडवांस वाला पार्ट क्या है, आपका करेंट अकाउंटिंग ईयर से रिलेटेड नहीं है। इसको क्या कर दोगे आप, लेस कर दोगे। इलेक्ट्रिक बिल क्या आउटस्टैंडिंग है, मतलब रिलेटेड टू दी, क्या हो जाएगा ये आपका करेंट ईयर, बट अभी ऐड नहीं, इसको क्या करना पड़ेगा, आपको ऐड करना पड़ेगा। क्लोजिंग स्टॉक विदाउट टेकिंग दिस, ठीक है। अगर ये सब आप एडजस्ट नहीं करोगे तो आपके फाइनेंशियल रिजल्ट क्या हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे। तो ड्यूरिंग द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट वी आर एडजस्ट दिस टाइप ऑफ ट्रांजेक्शन इज कॉल्ड एज एडजस्टमेंट। तो हम लोग जब फाइनल अकाउंट प्रिपेयर करते हैं, इस तरह के जो भी ट्रांजेक्शन होते हैं उनको एडजस्ट करते हैं, इसीलिए हम लोग एडजस्टमेंट एंट्री पास करते हैं। बात समझ में आ रही है, कोई दिक्कत आपको इसमें। आगे बढ़ा जाए। अब थोड़ी सी छोटी छोटी मगर मोटी बातें आपको लिखवा दें, ये सब तुम लोग लिख लेना, ठीक है, लिखो सब लोग जल्दी से।
चलो नोट नंबर 1 लिखो पहले। ट्रायल बैलेंस मैंने अभी आपको पढ़ाया था, याद है? देखो ट्रायल बैलेंस में एक डेबिट बैलेंस होता है, डेबिट साइड, क्रेडिट साइड, क्रेडिट बैलेंस होता है। जब आप ट्रेडिंग और पीएल अकाउंट बनाते हो तो डेबिट का बैलेंस आप डेबिट साइड लिखते हो और क्रेडिट का बैलेंस क्रेडिट साइड लिखते हो। कहां पर? ट्रेडिंग एंड पीएल में। आपको नहीं आता, एक अच्छा नहीं आता पेपर, बैठ गया। आप बस इतना समझ जाओ, ट्रायल बैलेंस में आपको अगर पहचान पा रहे हो डेबिट की सभी चीजें डेबिट साइड, क्रेडिट की सभी चीजें क्रेडिट साइड। कहां पर? ट्रेडिंग पीएल में। बस उसका नेचर क्या होना चाहिए? रेवेन्यू। अगर डायरेक्ट है तो ट्रेडिंग में, इनडायरेक्ट है तो पीएल में। बात समझ में आ रही है आपके? इसको आप छापें, ये भी नोट्स में रहेगा, अपना लिख लेना अभी। दूसरा देखोगे ट्रायल बैलेंस का जो डेबिट बैलेंस है, आपको पता है एसेट्स कौन सा बैलेंस हो करती है और लायबिलिटी कौन सा बैलेंस हो करती है? क्रेडिट बैलेंस। ठीक है, ये भी दूसरी बात आप ध्यान रखोगे, एसेट्स पूरा डेबिट बैलेंस हो करती है, लायबिलिटी पूरा क्रेडिट बैलेंस हो करती है। ठीक है, कोई प्रॉब्लम इसमें आपको? तीसरी जो सबसे बड़ी बात है, इसको अपने दिमाग में बैठा के रखना है आपको। ट्रांजैक्शन जो है आपको पता होना चाहिए, अगर ट्रायल बैलेंस में कोई चीज गिवन है, इसकी पोस्टिंग कितनी बार होगी? एक बार, वन टाइम। कहां पर होगा? या तो ट्रेडिंग में, या तो कहां होगा? पीएल में, या तो कहां होगा? बैलेंस शीट। अगर कोई चीज एडजस्टमेंट में दे रखा है तो ये कहां पर पोस्ट होगा? कहीं पर भी पोस्ट होगा, लेकिन ये 2 बार होगा, या तो ट्रेडिंग एंड पीएल में, या तो ट्रेडिंग एंड बैलेंस शीट में, या पीएल और बैलेंस शीट में। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है, अगर कोई चीज ट्रायल बैलेंस में है उसकी पोस्टिंग 1 बार होगी, अगर कोई चीज एडजस्टमेंट है उसकी पोस्टिंग 2 बार होगी। ठीक है, अगर 1 टाइम होगी या तो ट्रेडिंग में होगी, या तो पीएल में होगी, या तो बैलेंस शीट में होगी। अगर 2 बार में होगी तो ट्रेडिंग पीएल में हो सकता है, ट्रेडिंग बैलेंस शीट में हो सकता है, पीएल और बैलेंस शीट में हो सकता है। कोई दिक्कत? चलिए यहां तक सभी लोग नोट कर लीजिए, फिर आगे बात करते हैं हम।